खानम पाकिस्तान की एक बड़ी सुपरस्टार गुलकारा थी। ऐसी गुलकारा थी कि इंडिया से भी उनके लिए डिमांड आया करती थी। तसव्वुर खानम यकायक मंजर आम से गायब कैसे हो गई, जैसे नहीद अख्तर की आवाज़ को ज़माना खा गया। और इसी तरह तसव्वुर खानम के साथ भी जलने वालों ने वो हशर किया जो आज भी एक हसरत बनकर हमारे सामने आता है। तसव्वुर खानम ने खुद इसका जो उकदा खोला, यह राज खोला अपनी ज़िंदगी का कि वो मंजर आम से कैसे गायब होगी। खैर, ज़्यादतियाँ बहुत की गई उनके साथ उनकी आवाज़ को ख़त्म करने के लिए। तसव्वुर खानम ये बताया करती हैं कि उनकी आवाज़ के साथ क्या हुआ, उन पर जादू किया गया था। बकौल तसव्वुर खानम के 3-4 दिन वो बुखार में मुब्तला रहीं और फिर एक दिन जब उन्हें बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी, अपने घर से वो बाहर निकली। गेट खोला तो बाहर देखा गोश्त पड़ा हुआ है, सिरियाँ पड़ी हुई हैं, पाए पड़े हुए हैं और गोश्त बिखरा पड़ा है। ये आम तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग जादू टूना करते हैं वो ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। किसी के घर पर जब वो हमला करवाते हैं, किसी से जादू करवा के उस शख्सियत को मारने के लिए, उसको दबाने के लिए, अपने रास्ते से हटाने के लिए ये इस तरह के मकरू अमल किए जाते हैं। बड़े मारूफ अमल हैं ऐसे, और इसको गोश्त पर ही किया जाता है, ख़ासतौर पर जानवर के गोश्त पर। और उसकी सिरी और पाए वगैरह भी फेंके जाते हैं, कुछ लोग अंडे भी फेंक जाते हैं। तो तसव्वुर खानम ये देखकर लरज़ गईं और परेशान हो गई कि इतना ढेर जो गोश्त है उनके घर के गेट के सामने क्यों फेंका गया है। दिमाग तो उनका खनक गया। दिमाग के अंदर बात आ गई कि जलने वालों ने, उनसे कुड़ने वालों ने और उनसे हसद करने वालों ने उनको रास्ते से हटाने के लिए जादू किया। तसव्वुर खानम कहती हैं कि उस दिन के बाद उनकी हालत जो थी वो बिगड़ना शुरू हो गई। उनका गला जो था बंद हो गया और उनकी आवाज़ बंद हो गई। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन वो लहजा, वही खनक, जो ताजगी उनकी आवाज़ के अंदर एक कुदरती तौर पर मौजूद थी, वो वापस ना आ सकी और फिर वो मंजर आम से हटती चली गई।